जुनूनी भाग 7। आइए जानते हैं आगे की कहानी। उस आदमी की बात सुनकर सम्राट अपने आदमी की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कहते हो, छोड़ दिया जाए? ये सुनकर एक आदमी चिल्लाकर कहता, नहीं भाई, सम्राट सिंह राठौर की डिक्शनरी में माफी नाम का वर्ड है ही नहीं। ये सुनकर सम्राट हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ लगभग पार्टी खत्म होने को आई थी। तब माही को अपने फ्लैट की तरफ निकलना था क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा था और रात के 9 बज रहे थे। बाहर का मौसम बारिश वाला हो रहा था और तूफान चल रहा था। एकदम से मौसम का ये व्यवहार देखकर हर कोई हैरान था क्योंकि मुंबई में इतना मौसम खराब नहीं हुआ था। माही को डर लगने लगा था क्योंकि उसको बहुत दूर जाना था, कम से कम आधा घंटा लगने वाला था और वो स्कूटी लेकर आई हुई थी। ऐसे में वो अपनी स्कूटी भी वहां नहीं छोड़ सकती थी। उसने फटाफट से अपनी स्कूटी से कोट निकाला और वो पहन लिया और उसने आसमान की तरफ अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन बोली, हे बप्पा, आज मुझे बचा लेना। पता नहीं क्यों पहली बार मुझे डर लग रहा है, वरना आपको तो पता है आपकी माँ ही कभी नहीं डरती। तो मुझे पता है मेरे बप्पा का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहता है, पर पता नहीं क्यों आज ये अजीब सी बेचैनी मुझे क्यों हुई। क्या इशारा करना चाहते हैं आप? फिर अपनी स्कूटी लेकर निकल गई थी। सम्राट हंसते हुए बोला, सुन लिया, मेरे आदमी को भी एक लफ्ज अच्छे से पता है कि मेरी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड है ही नहीं, तो मैं जो तुझे कैसे माफ कर दूं, जबकि तुमने तो मेरे बच्चों को इतने परेशान किया। हाँ, फिर वो अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है और कहता है, चल एक डील करते हैं। अगर तू मुझे अपने साथियों के नाम बता देगा तो हो सकता है मैं तुझे छोड़ दूं और तुझे माफ भी कर दूं। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ भाई। एक तो वो जो पाटिल है उसमें मिला हुआ है क्योंकि यही तो और ऑर्गेनिक निकालने का काम करता है और एक आदमी भी इससे जुड़ा हुआ है। उसका नाम नहीं पता कौन है, बस फोन पर उसकी आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता। और जो सीएम है वो भी इसमें मिला हुआ है क्योंकि उसको भी अच्छी खासी रकम मिलती है। ये सुनकर सम्राट का चेहरा गुस्से से भर उठता है। ये देखकर वो आदमी कहता है, भाई, अगले हफ्ते ही उसकी डील होने वाली है और उन्होंने जो सुप्रिया आश्रम वहाँ के बच्चों को उठाने का प्लान किया है और उसके केयर टेकर को भी अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं। ये बोलकर वो आदमी चुप हो जाता है। सम्राट अपनी चेयर को लात मारकर खड़ा हो जाता है और अपनी गन में जितनी भी गोलियां थी वह उस आदमी के सीने में उतार देता है। उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह से साथ शिकायत भी कर रही थी कि आपने तो कहा था अगर मैं बताऊंगा तो आप मुझे माफ कर दोगे। ये देखकर सम्राट कहता है, तभी तो थोड़ी देर पहले बताया था सम्राट सिंह राठौर की
डिक्शनरी में माफी का शब्द है ही नहीं। वो अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है और कहता है, इस लाश को ठिकाने लगा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसके फेस में तुम में से कोई आदमी उस कमरे में जाएगा। मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए और ये बात किसी के पास जानी भी नहीं चाहिए। ये बोलकर बाद में कहता है, जी बॉस, हमने पहले ही रॉकी को वहां पर भेज दिया है ताकि उनको कुछ भी पता नहीं चले। आप चिंता मत कीजिए, एक एक घटना का विवरण आपके सामने होगा। सम्राट कहता है, तो ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। वैसे ही मौसम बहुत खराब है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। आज वो गाड़ी खुद ही चला रहा था, क्योंकि दुनिया वालों के हिसाब से तो सम्राट अपने घर पहुंच गया था, पर सिर्फ उसको ही तो पता था कि असली सम्राट वह खुद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी पानी हो गया था। ऐसे में माही की स्कूटी चलानी बहुत मुश्किल हो गई थी और उससे चल भी नहीं रही थी। पूरा अंधेरा हो चुका था। सड़क पर लाइट जल बुझ रही थी। ये देखकर उसको और भी डर लग रहा था। वह मन ही मन कहती है, पप्पा मेरी मदद कर, मैं कैसे घर जाऊंगी। ऐसे में तो मुझे लगता है रात में कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं खुला है, और खुला भी होगा तो सब जगह पानी भर गया है। वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसकी स्कूटी एक गाड़ी के सामने से जाकर टकरा जाती है। वह सड़क की दूसरी तरफ पड़ती है, पर पानी का बहाव होने के कारण उसको ज्यादा चोट नहीं लगती। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सम्राट सिंह राठौर की थी। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर नीचे आता है। उसने अपने हाथ में छतरी पकड़ी हुई थी। उसने जाकर माही की तरफ हाथ किया और बोला, ओ हेलो, तुम ठीक तो हो ना? जब तुमसे स्कूटी चलाई नहीं जाती तो घर पर क्यों नहीं रहती? और अपने मौसम देखा है कितना खराब है, इसमें आपको बाहर जाना जरूरी था। माही अपने आप को पानी से साफ कर रही थी, पर सम्राट की बात सुनकर वो कहती है, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी, और चाहे मौसम कैसा भी हो। वो तो मैं ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती। देख नहीं रहा था स्कूटी आ रही है, बस बड़ी गाड़ी ली और किसी भी छोटे साधन पर चढ़ा दी। यही अमीर लोगों का काम है। उसने तभी अपना सिर ऊपर उठाकर सम्राट की तरफ देखा, जो अपनी लाल आंखों के साथ उसको ही देख रहा था। माई के शब्द मुंह में ही रह गए थे। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और अपने सिर पर चपत मारते हुए बोली, ये क्या किया माही? तुझे यही आदमी मिलता है? कुछ भी कहने के लिए सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अभी तेरा क्या हाल करेगा तुझे पता भी है? सम्राट सिंह राठौर ये हूँ क्या समझता है ये खुद को? माही कहती है, मैं अपने काम से लौट कर आ रही थी, इसीलिए लेट हो गई, और घर जाना भी है तो जरूरी था। मुझे नहीं पता था इतना पानी
भरा होगा बाहर, ये कहकर वो चुप हो जाती है। सम्राट लगातार माही की तरफ देख रहा था। वह खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। वह खुद को नॉर्मल करके बोला, मैंने तुमसे यह सब पूछा। माही में मासूमियत से नाम में गर्दन हिला दी। माही अपनी स्कूटी खड़ी करती है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वह स्टार्ट नहीं होती। वह मन ही मन सम्राट को गाली देते हुए कहती है, ये सब इस राक्षस की वजह से हुआ है। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट करना। और क्योंकि इसके साथ ही मैं आगे का पार्ट लिखूंगी और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, ताकि आपको चैनल के नए अपडेट मिलते रहें।